की डॉटर हिमावारी सब लोगों को सरपास कर चुकी है। कुरामा के रीबर्थ के बाद ये स्टेट हो चुका है कि उसका चाक्रा इवन नारुतो से भी ज्यादा लिंक होता है हिमावारी के साथ। Therefore, indirectly स्टेट करते हुए कि वो बेस्ट जिंजूरी है ऑफ ऑल टाइम। यस, नारुतो की डॉटर हिमावारी इतनी छोटी थी, अब बड़ी हो चुकी है। और फिर वही वाली बात आ जाती है ना यार, एक औरत जितनी भी मेहनत कर ले कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती, कभी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। लेकिन बस इतना ही नहीं, इनोजिन की डेथ हो चुकी है। चैप्टर फोकस करता है और रिवील करता है हिमावारी के इस न्यू फॉर्म को। ये नया नहीं है क्योंकि हमने एक सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कुशीना के साथ भी देखा है। ये इनडायरेक्टली लीड करेगा हिमावारी को कि वो बोरुतो के साथ पेयर करे और अपने पेरेंट्स और फिर सासके को बचाए। फैक्ट दैट हिमावारी का ये पावर रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर क्यों उसका चाक्रा सबसे ज्यादा पेयर करता है कुरामा के साथ। वेल, इसी चीज का जवाब हम देंगे इस चैप्टर रिव्यू में। चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पे सेकंड जनरेशन ऑफ इनाशिकाचो विलेज से भाग रहे हैं ताकि वो एक ऐसे एरिया में जा सके जहां पे डैमेज टेक्निकली कम हो अगर यहाँ पे लड़ाई होती है तो। सडनली ये क्लियर हो जाता है कि ये जूरा नाम का एक न्यू कैरेक्टर हिमावारी के पीछे है। यही चीज जब कवाकी को पता चलता है देन इवन वो भी शॉक हो जाता है। Therefore, immediately at the moment वो वहां से उसको बचाने के लिए निकल जाता है। आफ्टर ऑल, कवाकी के लिए हिमावारी मानो खुद की बहन की तरह है, क्योंकि हिमावारी वो पहले कैरेक्टर्स में से है जिन्होंने कवाकी को एक्सेप्ट करा, भले ही वो कैसा भी था। डिस्पाइट कवाकी के कई फ्लॉज के भी उन्होंने कवाकी को अपने फैमिली में इन्विटेशन दिया। कवाकी का नेचर स्टार्टिंग से ही काफी गुस्सैल रहा है। वो अपने अराउंड लोगों को काफी रूडली ट्रीट करता है। इनफैक्ट वो एंगर इश्यूज से भी डील करता है, जहाँ पे उसने ऑलमोस्ट एक बच्चे को मार दिया था जस्ट बिकॉज कि वो उससे टकरा गया था। और आगे की चीजें तो और भी ज्यादा डीप हो जाती है। लेकिन सिंस नारुतो की डॉटर हिमावारी भी उसी की तरह काइंड है, वो वन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर्स में से थी जिन्होंने कवाकी को एक्सेप्ट करा डिस्पाइट वो जो था। इन सारी चीजों के बाद कवाकी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि हिमावारी का रोल उसके लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस को लेके आता है। हमने देखा है कि प्रीवियसली उसने इवन हिमावारी के लाइफ को अपने लाइफ से भी गार्ड किया है। सो ये रिएक्शन जो कि कवाकी दिखा रहा है, जहाँ पे वो बिल्कुल काफी जल्दी से हिमावारी की तरफ जा रहा है, ये काफी नॉर्मल है। मीनवाइल जब हम बोरुतो की तरफ देखते हैं, वो अभी भी अपने कार्मा के इश्यू से डील कर रहा है, जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि बोरुतो का बैटल फील्ड में एंटर करना ये अपने आप में ही काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। थस जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है एट द करंट मोमेंट, वो अभी इस बैटल में हेल्प नहीं कर पाएगा। मीनवाइल हमें दिखता है कि हडायरी बाकी सारे लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। टेक्निकली ये उनका विलेज है और वो यहाँ पे है। वेल, ये काफी ट्रिकी मूवमेंट था फॉर कोनोहामारू, क्योंकि यहीं पे उन्हें पता चलता है कि वो सासके नहीं है बल्कि एक न्यू कैरेक्टर है जिसका नाम है हदायरी। फैक्ट दैट कि वो सासके नहीं बल्कि हदायरी है, ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि डेटा में उसका चाकरा बिल्कुल ही सासके से मैच कर रहा है। और इसी मिस्ट में एंट्री होती है एक कैपेबल शिनोबी की, सरादा उचिहा। ये चीज हमें वापस लेके जाती है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर 5 में ये स्टेटेड है कि ये जो न्यू कैरेक्टर शिंजू है, ये अपने लव्ड वन को डिजायर करते हैं और कहीं ना कहीं यही इंस्टिंक्ट उन्हें ये ख्याल देती है कि वो उन्हें डिवाउर करे। बग चाहता है कि वो आइडा को डिवाउर करे, मित्सुरी चाहती है कि वो कोनोहामारू को डिवाउर करे, जूरा चाहता है कि वो नारुतो को डिवाउर करे और हदायरी चाहता है कि वो सरादा को डिवाउर करे। हदायरी इस चीज में कोई भी डिले नहीं करता और वो डायरेक्टली सरादा की तरफ अटैक करता है अपने बेल्ट टेक्निक को यूज करते हुए और सरादा को डायरेक्टली शितोरी से अटैक करते हुए। लेकिन टर्न्स आउट टू बी कि सरादा का जस्ट बेस शारिंगन ही कैपेबल है कि वो उसके अटैक को रीड करे और उसे डॉज करे, देयरफॉर इवन काउंटर करते हुए खुद के शितोरी से। ये चैप्टर हमें काफी ज्यादा याद दिलाता है चैप्टर 69 के बारे में। सरादा पहले से ही ये स्टेट करते आ रही है कि वो काफी ज्यादा निराश है कि वो कवाकी और बोरुतो के लेवल में नहीं आ रही। उसने बताया कि कैसे जैसे जैसे वो दो आगे बढ़ रहे थे उसे अपने आप में ही पीछे फील होता है और अगर फ्यूचर में उन्हें ओत्सुत्सुकी को फेस करना है तो देन उन्हें कहीं ना कहीं उनके लेवल में आना पड़ेगा। इसका रिजल्ट हमें इस चैप्टर में दिखता है जहाँ पे उसने अपनी ट्रेनिंग की मदद से वो काफी ज्यादा कैपेबल हो चुकी है कि वो ओत्सुत्सुकी लेवल थ्रेट को भी काउंटर कर सके। गिवन दैट यही बेल्ट मार्किंग कहीं ना कहीं बिल्कुल कंपेयर होता है डायरेक्टली मिनाटो के ट्रांसपोर्टेशन jutsu से और हदायरी जो कि इक्वल है एक ओत्सुत्सुकी के। हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जूरा ने
विदाउट एनी एफर्ट कवाकी को यहाँ पे डिसमेंटल कर दिया था। वेल अब हमें समझ में आ रहा है कि सरादा भी अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उचीहा बन चुकी है। इस चीज में ज्यादा हैरानी भी नहीं, क्योंकि जब वो जस्ट 12 साल की थी वो साकुरा के चाक्रा कंट्रोल से खुद के चाक्रा कंट्रोल को मैच कर पाती थी, जो कि एक टाइम में इतना कैपेबल था कि वो डीपा के कार्बन को भी सह सके। दूसरी चीज ये भी है कि सास्के ने हर एक एबिलिटी को पास ऑन किया है सरादा को, जो कि उसे खुद पता है। इट सीम्स लाइक कि एट दिस करंट पॉइंट सरादा अभी लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि हदायरी इवन जिगेन से भी ज्यादा फीट में आता है। फैक्ट दैट अभी तक हमने उसके मांगेक्यू शारिंगन को भी कंसिडर नहीं किया, जो कि एक डिफरेंट मीन से खुला है। हदायरी जब वापस उठने लगता है सरादा और भी कंफ्यूज हो जाती है, ये सोचते हुए कि आखिर ये कैरेक्टर है कौन, और काफी अजीबोगरीब तरीके से इस कैरेक्टर को हर एक जुत्सु पता है, जो कि उसे भी पता है। शायद से सरादा इस चीज को नहीं समझ पाई कि जब बोरुतो ने ये कहा था कि मास्टर को 10 टेल्स ने एब्सॉर्ब कर दिया है। मीनवाइल हम देखते हैं कि हिमावारी न्यू कुरामा से मिल रही है, क्योंकि अब ये न्यू कुरामा और हिमावारी एक सेम सोल और एक सेम बॉडी को शेयर कर रहे हैं। देखो कंफ्यूज होते हुए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। देखो कुरामा जिसके चलते इस चीज को रिवील करता है, जो कि कम्युनिटी एक जमाने से ही प्रिडिक्ट करते आ रही थी। तालियां हो जाए उन सारे लोगों के लिए जो कि डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस देखते हैं, और हम काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर तुम इस वीडियो को लाइक करो और क्यों ना तुम नीचे लिखो आई वाज हियर। कुरामा इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि आखिर कैसे डेथ एक टेल बीस्ट के लिए एंड नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट एक बीइंग है जो कि चाक्रा से बना है, और वो भी ढेर सारे चाक्रा से, सिंपली रिवील करते हुए कि उनकी कभी डेथ नहीं हो सकती। एक इनफ टाइम के साथ ये इनएविटेबल है कि वो वापस आएंगे, जैसा कि हमने 3 टेल्स के साथ भी देखा। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा रेवलेशन ये भी होता है, जहाँ पे कुरामा इस चीज को डिनाई करता है शायद से ये केस नहीं भी हो सकता है। कुरामा वापस इसलिए आया है, इसका रीजन एक और हो सकता है, क्योंकि हिमावारी एक ट्रेस के साथ पैदा हुई थी एक क्यूबी चाक्रा के साथ। कुरामा इवन ये भी कहता है कि इट डजंट मैटर कि आखिर वो कैसे वापस आ गया, ये मैटर करता है कि वो वापस आ गया। लेकिन ये जो हम देख रहे थे ये उसके इनर सेल्फ में था। रियल वर्ल्ड में हिमावारी अनकॉन्शियस है, जो कि काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि जूरा अपने फुल स्पीड से उनका पीछा कर रहा है। वेल एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों उसने अपने बेल्ट को यूज नहीं किया ताकि वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाए। Don't ask questions. यही टाइम है जब हिमावारी वापस से अपने सेंसेस में आती है। वो जब उठती है तो तब वो रेडी हो जाती है फाइट के लिए, और वो देखती है कि जूरा एक बॉम्ब को फायर करने वाला है। ये बॉम्ब जाके उनके क्रिएचर में लगता है, जो कि उन्हें फोर्स करता है कि वो लैंड करे। चोचो लैंडिंग के लिए अपने एक्सपेंशन jutsu को इस्तेमाल करती है ताकि कोई भी ज्यादा हार्म ना हो। जूरा फाइनली लैंड करता है और ये कहता है कि डिस्पाइट वो एक अच्छी टीम है, वो उन्हें डिलीट करने वाला है। ये चीज हिमावारी को कंप्लीटली पैनिक करके रख देता है। वो चिल्ला के कहती है कि कुरामा वो कुछ तो करे, और तभी क्यूबी एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और जो कुछ कर सकता है वो खुद हिमावारी ही है, और अगर हिमावारी को उसकी पावर सही में चाहिए देन वो अभी से एक्ट करे। कुरामा इस चीज को भी स्टेट करता है कि हिमावारी के पास सबसे ज्यादा चाक्रा है। इनफैक्ट उसके पास चाक्रा इतना ज्यादा है कि आज तक कोई भी जिंजुरिकी के पास इतना चाक्रा नहीं था। उसका चाक्रा इवन हायर एफिनिटी को रखता है इवन उसके खुद से, जिसके चलते इवन नारुतो भी यहाँ पे सरपास हो चुका है, और ये अपने आप में ही काफी इंसेन है। फैक्ट दैट नारुतो अपने आप में ही आशुरा का रीइंकार्नेशन था, बट द फैक्ट कि एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ था जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी जो कि उसके पेरेंट्स के पास थी, और नारुतो सैडली उनमें से एक था। बट द फैक्ट कि हिमावारी इसी पावर के साथ पैदा हुई है, ये चीज उसे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाता है देन एनी अदर जिंजुरिकी। कुरामा एक्सप्लेन करता है कि आखिर कैसे नारुतो के साथ वो कोएक्सिस्ट करता था, मतलब उसके साथ ही रहता था। लेकिन इन केस ऑफ हिमावारी वो दोनों ही एक ही सिंगल सोल है और एक ही बॉडी है। एज कुरामा उसके अंदर ही पैदा हुआ था rather than उसे किसी ने एक्सटर्नली डाला, जो कि ये परफेक्टली एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसकी एफिनिटी हायर क्यों है। ये काफी ज्यादा सिमिलर है नारुतो के पायलट वर्जन से, जहाँ पे किशिमोटो ने हमें स्टार्टिंग में तो ये दिखाया था कि नारुतो के पास 9 टेल्स नहीं बल्कि नारुतो ही 9 टेल्स है। ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर डेमन ने ऐसा क्यों कहा था कि हिमावारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर हम ध्यान से सोचे देन हिमावारी का पोटेंशियल हमें
हमें यहाँ पे अनलिमिटेड नजर आ रहा है। लाइक वो कुरामा को मास्टर कर सकती है, प्लस उसके पास ब्याकुगान भी है। फॉर एग्जाम्पल हिनाता का ब्याकुगान अपने आप में ही 20 किलोमीटर दूर तक देख सकता था, वेल नेजी का नॉर्मल ब्याकुगान 800 मीटर्स तक। ये चीज हमें वापस याद दिलाता है कि हिमावारी एक निंजा प्रिंसेस और एक निंजा प्रॉफिट की बेटी है। उसके बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो एक क्लोजेस्ट चीज है जो कि कुरामा जिस चीज से खुद बना है। हिमावारी एक ऐसी बीइंग है जो कि शेयर करती है हागुरोमो और हामुरा का चाकरा। कुरामा यहाँ पे कहता है कि हिमावारी को आखिर कैसे यहाँ पे अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। अगर वो अभी अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाती देन वो कभी नहीं कर पाएगी। एंड सो वो डायरेक्टली चाहती है एक किक से अटैक करते हुए जूरा की तरफ। वेट आई मीन वो डायरेक्टली अटैक तो करती है लेकिन जूरा पकड़ लेता है। ये काफी सिमिलर है बोरुटो के उस मोमेंट से जहां पे बोरुटो के भी लिम्ब को उसके ऑपोजिट साइड में ट्विस्ट कर दिया गया था। ये कंप्लीटली उसके होप को स्कैटर कर देता है क्योंकि उसने आज तक इतने स्ट्रॉन्गर बीइंग से कभी लड़ाई नहीं करी। लेकिन यहीं पे इनोजिन है जो कि उसे ये कहता है कि वो उसके एंड टाइम तक सपोर्ट करेगा, आई मीन ट्राई करेगा। जब जूरा यहाँ पे इस चीज को कह रहा है कि वो हिमावारी को डिवाउर करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे सही में खा जाएगा। उसका टेक्निकली मतलब ये है कि वो हिमावारी को भी एक पेड़ बना देगा जिसके चलते वो उसके सारे चाकरा को धीरे धीरे डिवाउर कर पाएगा। लेकिन इनोजिन इन सारे चीजों को देख के सह नहीं पाता, वो डायरेक्टली रश करता है द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के साथ जो कि आज तक शिनोबी हिस्ट्री में दिखाया गया था, एक कुनाई के साथ। हिमावारी को पहले से ही पता था कि इनोजिन के पास यहाँ पे कोई होप नहीं है। उसका अटैक करना बिल्कुल स्टार्टिंग से नामुमकिन ही था। वो चिल्लाने लगती है कि वो रुक जाए और उन सारे लोगों को जाने दे। जूरा यहाँ पे स्टेट करता है कि उसने पहले भी कहा था कि वो उन्हें इजीली जाने देगा अगर वो शांति से उनकी बात मान लेता है तो। थस इतने सारे चीजों के बाद भी इनोजिन जब अपने लास्ट एनर्जी को यूज करता है ताकि वो जूरा को पकड़ सके, जूरा उसे कंप्लीट एक ऑनररी बैच पहनाता है ऑफ डोनट क्लब। ये सीन काफी ज्यादा सिमिलर था उस पेन वाले आर्क से जहाँ पे हिनाता ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था नारुतो के लिए। अगर कोई इनोजिन फैन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ये मूवमेंट सोली उसके लिए हो सकता है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि नारुतो का वर्ल्ड ये सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा फेमस भी है। ऐसा काउंटलेस बार हुआ है जहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि आखिर कैसे शिनोबी डेड था लेकिन वो जस्ट एक शैडो क्लोन निकलता है। खुद साई इसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है जब ओरोचिमारू ने अपने स्वॉर्ड से उसे अटैक किया लेकिन एट द सेम टाइम वो एक शैडो क्लोन निकला। फैक्ट दैट एक और चांस ये भी है कि कुरामा का यहाँ पे चाकरा किसी को भी हील कर सकता है। लेकिन जब हिमावारी इन सारी चीजों को देख के गुस्सा हो रही होती है, डर रही होती है, जूरा इस चीज को देख के कहता है कि क्या एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक एक फिलोसॉफिकल स्टडी है जहाँ पे ये देखा जाता है कि आखिर क्या ब्यूटीफुल है और क्या टेस्टफुल है। जूरा के हिसाब से हिमावारी का यहाँ पे तड़पना ये अपने आप में भी एक एस्थेटिक्स है और ये और ज्यादा खूबसूरत तब हो जाता है जब हिमावारी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पावर्स को यूज करती है। ये काफी ज्यादा सिमिलर है कुशिना के फॉर्म से और इनिशियली कुरामा जो करता था और उसके इलस्ट्रेशन से। कुरामा एक ऐसा बीइंग है जो कि हमें स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है जो कि ऑप्टिमाइज हो जाता है हेट्रेड से। इस बार फाइनली एक एंगर सही तरीके से यूज हो सकता है और यहाँ पे एक फ्रेंड की जान बचाई जा सकती है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि ये चैप्टर कैसा था और ये सारे रेवलेशंस तुम्हें कैसे लगे। क्या कुरामा का एक न्यू फॉर्म जस्टिफाई करता है तुम्हारे ओपिनियन में? क्या तुम्हें पर्सनली ये आइडिया अच्छा लगा कि दोनों एक ही बॉडी और एक ही सोल है? लेट अस नो इन कमेंट और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।